हम जानेंगे ट्रांसफार्मर अर्थिंग के बारे में। जैसे ट्रांसफार्मर अर्थिंग होती है, ट्रांसफार्मर अर्थिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। अब हर अर्थिंग का होता है कि मिनिमम कितनी अर्थिंग हमें चाहिए, इतनी तो हमारी रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम तो जिसके पास जितना पैसा उतनी अर्थिंग। तो अभी हम देखते हैं पहले। देखो ऐसा ट्रांसफार्मर होता है। ये टैंक हो गया, इसका मेन टैंक। यहाँ कंजर्वेटर हो गया, ये इसके पंखे हो गए, मतलब रेडिएटर ऐसे साइड में लगे रहते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर हो गया। अब होता क्या है ट्रांसफार्मर में, यहाँ पे इसके कनेक्शन होते हैं। अभी इसको कलर से दिखाते हैं। आर, वाई, बी और ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ठीक है। एक भी एक्स्ट्रा हो गया, न्यूट्रल। अब होता क्या है, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है जो स्टार कनेक्शन वाला होता है जिसमें न्यूट्रल भी होता है, तो हम एक तो इस न्यूट्रल को अर्थ करते हैं। अरे यार इसकी माँ, एक तो इस न्यूट्रल को हम अर्थ करते हैं। ये हमारे अर्थ पिटे बनी होती है, इस न्यूट्रल को अर्थ करते हैं। एक हम करते हैं ये जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है इसको अर्थ करते हैं। ये अर्थिंग पिट होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। दो अर्थिंग होती है। अब कभी भी इन दोनों अर्थिंग को आपस में शॉर्ट नहीं करते, दोनों अर्थिंग सेपरेट होती है। अब हमें मिनिमम जो है ट्रांसफॉर्म दोनों के लिए, न्यूट्रल अर्थिंग और ट्रांसफार्मर अर्थिंग दोनों के लिए मिनिमम दो अर्थिंग तो चाहिए ही चाहिए। यानी कि दो हमें चाहिए न्यूट्रल अर्थिंग और दो हमें चाहिए ये वाली अर्थिंग। तो हम यहाँ से उठा इसको भी लाइन में लेंगे, इसको सॉरी इसको भी यहाँ से ये लाइन। इसको करने का कारण ये होता है, वैसे इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। ये होता है कि इन केस अगर एक अर्थिंग ओपन हो जाए कहीं से, तो सिस्टम स्टेबल रहे, दूसरी अर्थिंग हमारी लाइन में रहे, इसलिए हमें मिनिमम दो तो चाहिए। रिडंडेंट सिस्टम की तरह कह सकते हो। मान लो यहाँ से ब्रेक हो गया, या यहाँ से ब्रेक, ये यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ये वाली अर्थिंग लाइन में रहेगी, ये वाली अर्थिंग लाइन में रहेगी। तो इस तरीके से हमें मिनिमम दो न्यूट्रल की और दो बॉडी अर्थिंग तो हमें चाहिए। यानी हमें मिनिमम ट्रांसफार्मर में, किसी भी ट्रांसफार्मर में चार अर्थिंग चाहिए। अगर हमारा न्यूट्रल है, अगर हमारा जिसमें हमारा न्यूट्रल है, नहीं स्टार कनेक्शन मतलब जिसमें हमें न्यूट्रल है, जिसमें न्यूट्रल नहीं है जो डेल्टा कनेक्शन है, उसमें हमें दो ही अर्थिंग चाहिए जो बॉडी अर्थिंग। ये मिनिमम है। मैक्सिमम तो आप देखा होगा सब स्टेशनों में ग्रिड बना होता है, यहाँ एक होती है, यहाँ एक होती है, ये यहाँ से जा रही होती है, इसमें ऐसे आपस में भी ये कनेक्ट होती है। ये ग्रिड, इसको ग्रिड बोलते हैं। जो ये बहुत सारी कनेक्ट होती है आपस में, फिर शॉर्ट होती है। ये इसलिए होती है कि बीच में कहीं एक भी ब्रेक हो जाए। मान लो ये यहाँ से ब्रेक हो गई तो ये यहाँ के थ्रू चलती रहेगी। मान लो ये यहाँ से ब्रेक हो गई तो ये यहाँ से आएगी, यहाँ से चलती रहेगी, यहाँ को कंप्लीट हो, ऐसे चलता रहेगा। इसी तरह न्यूट्रल की भी बहुत सारी होती है। यहाँ देखा होगा ऐसे हो गई, इसको यहाँ से यहाँ उठा लिया, फिर आपस में इनको शॉर्ट कर दिया ऐसे ऐसे करके। तो ये बस इसीलिए होती है कि ग्रिड इसीलिए बनाया जाता है कि अगर एक अर्थिंग भी मिस ओपन हो जाए तो बाकी अर्थिंग कंटिन्यू लाइन में रहेंगी, जिससे हमारा सिस्टम स्टेबल रहे। यहाँ ह्यूमन सेफ्टी भी रहे, बॉडी अर्थिंग में ह्यूमन सेफ्टी भी रहे और न्यूट्रल अर्थिंग में सिस्टम सेफ्टी भी रहे। तो बस अर्थिंग हमें मिनिमम कितनी चाहिए, देखो मिनिमम हमें चाहिए। अब नया पेज लेते हैं। मिनिमम हमें चाहिए दो न्यूट्रल अर्थिंग और दो बॉडी अर्थिंग। बॉडी अर्थिंग मतलब सेफ्टी के लिए कि कहीं लीकेज वीकेज हो, बॉडी में कोई टच ना करे, गांड फट जाएगी नहीं तो। और न्यूट्रल अर्थिंग ना हो कि सिस्टम डैमेज है तब भी फटेगी, दोनों केस में गाड़ी फटनी। तो हमें टोटल कितनी चाहिए, चार अर्थिंग चाहिए मिनिमम। अगर हमारे ट्रांसफार्मर न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल नहीं है तो फिर खाली दो ही चाहिए। यानी कि स्टार के केस में है जहाँ न्यूट्रल है तो चार चाहिए, डेल्टा में है तो सिर्फ बॉडी के लिए दो चाहिए। ये मिनिमम है। मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट तो हमें है ही है। मैक्सिमम तो भैया जितना पैसा उतना पेल लो, 10 लगा लो, 20, ये दो की जगह 200 कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, पैसा बोलता है। बस इतना ही होता है और कुछ, इतना ही हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है।